तो दोस्तों इसी को कहते हैं हद कर दिया आपने। सच पूछिए तो अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को बिना देर किए हुए हरियाणा आ ही जाना चाहिए। और अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उसके इस रिकॉर्ड की चर्चा दुनिया में एक अलग रिकॉर्ड बना लेगी दोस्तों। जी हां, बीते कुछ सालों में हरियाणा की बीजेपी की सरकार और डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख और दुष्कर्म यानी कि समझ ही रहे कितना बड़ा पाप का दोषी राम रहीम रिकॉर्ड बनाने पर तुला हुआ है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले इन पर ध्यान ही नहीं दे रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। अगर बेशर्मी शब्द से भी पूछा जाए कि आपको इन दिनों कहां जाकर शर्म आती है तो वो बेशक यही कहेगा कि हरियाणा की बीजेपी की सरकार को आखिर हो क्या गया कि वो बार बार मुझे यानी बेशर्मी को भी शर्मसार करने पर आमदा है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक पहले दुष्कर्म जैसे केस में दोषी और सजा याफ्ता गुरमीत राम रहीम को फिर से एक बार पैरोल मिल गई और वो एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया। राम रहीम अपनी शिष्याओं से दुष्कर्म का दोषी है और 20 साल की सजा काट रहा है। अगर कोई आम आदमी जेल में होता तो सोचिए जरा, क्या उसे इस तरह पैरोल और बेल मिलती एक मामूली से गुनाह के लिए भी। यहां सवाल ये कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या इमरजेंसी है या ऐसी क्या इमरजेंसी है उसे फिर से पैरोल लेनी पड़ी और आखिर उसे को इतनी पैरोल की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो इस छोटी सी पंक्ति वाली कहावत को आप समझ लीजिए, सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। बस हरियाणा की बीजेपी की सरकार और राम रहीम के बीच यही वो वजह है जिससे राम रहीम बार बार पर मेहरबान सरकार हो रही है। जैसा कि राम रहीम को तो पैरोल इन शर्तों के साथ मिली ही है कि वो हरियाणा में दाखिल नहीं होंगे, किसी भी चुनाव में गतिविधि में शामिल नहीं होंगे और ना ही सोशल मीडिया के जरिए किसी चुनाव प्रचार का हिस्सा होगा। लेकिन जरा सोचिए कि राम रहीम के लिए इन शर्तों का क्या मतलब रह जाता है, क्योंकि राम रहीम तो चुनाव के वक्त जेल से बाहर आ रहा है। तो जिसका जो संदेश देना है, जिस तक ये संदेश पहुंचाना है, उसके जेल से बाहर आने की खबर से उस तक वो संदेश वैसे के वैसे पहुंच जाएगा। वैसे आपको बता दें दोस्तों कि राम रहीम ने 20 दिन की इमरजेंसी पैरोल मांगी थी, जिसमें यह भी कहा था कि वो यूपी के बरनावा आश्रम में रहेगा। हरियाणा तो नहीं जाएगा, लेकिन बाहर है, यूपी में है। हरियाणा वाले तो यूपी आ ही सकते हैं, कितना दूर है आपको भी पता है। वहां पर अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आश्रम में, किसी को नहीं पता। जब उसके दुष्कर्मों का कांड इतने दिनों बाद खुला तो उस बरनावा वाले आश्रम का कब खुलेगा। अब इसे सरकार की मेहरबानी नहीं तो और क्या कहेंगे कि राम रहीम 4 साल में 11 बार पैरोल फरलो पर आ चुका है बाहर। उससे भी गौर करने वाली और दिलचस्प बात यह कि 8 बार तो उसे राहत ठीक चुनाव से पहले मिलती रही। अब ज्यादा दिन नहीं हुए जब रोहतक के सुनारिया जेल में बंद राम रहीम ने पिछले ही महीने 2 सितंबर 2024 को 21 दिन की फरलो काटकर जेल पहुंचा था और अब फिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि उसे फिर से जेल से बाहर आना पड़ रहा है। और आना ही पड़ रहा है तो क्या कोई आमा आरोपी है भाई? किसका है, किसका भाई है, किसका चचेरा वो सौतेला या फिर फुफेरा भाई है। और तो और इस पर भी गौर करना पड़ेगा दोस्तों कि सरकार ने उसके बाहर आने का झट से इंतजाम भी कर दिया, जबकि चुनाव की वजह से आचार संहिता भी लगी हुई है। लेकिन सच भी तो यह है कि राम रहीम को चुनाव को देखते ही पैरोल कहें या राहत मिली है, जैसा कि पहले भी मिलती रही है। राम रहीम को पिछले 2 सालों में 253 दिनों की पैरोल या फरलो की मिल चुकी है और इसमें मौजूद 20 दिन की पैरोल भी जोड़ दी जाए तो ये 273 दिन हो जाएगी। यानी राम रहीम 9 महीने से ज्यादा जेल से बाहर रहा है या रहेगा। तो चलिए फिलहाल राम रहीम के पैरोल और फरलो जिसकी बदौलत वो बार बार जेल से बाहर आता रहा, उसके कुछ आंकड़े आपको समझाते हैं। गौर से देखिएगा दोस्तों, ये सत्ता की मलाई है, इतनी जल्दी से आसानी से देखने को भी नहीं मिलती। हम दिखा रहे हैं क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी और आवाज उठाना बुलंदी से जानते हैं। तो देखते रहिए। राम रहीम को सबसे पहले 24 अक्टूबर 2020 को 1 दिन की पैरोल मिली जब वो अस्पताल में भर्ती मां से मिलने गया था। मई 2021 को उसे 12 घंटे की पैरोल दी गई। फरवरी 2022 को राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली और यहीं से राम रहीम की पैरोल और फरलो मिलने का सिलसिला बदस्तूर शुरू हो गया। जून 2022 को 30 दिन की पैरोल, अक्टूबर 2022 को 40 दिनों की पैरोल, जनवरी 2023 को 40 दिन की पैरोल मिली, जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल मिली, जब नवंबर 2023 को 21 दिन की फरलो मिली, जनवरी 2024 को 50 दिन की पैरोल। हद हो गई, हद। 13 अगस्त 2024 को 21 दिन की फरलो और अब 5 अक्टूबर 2024 को हरियाणा विधानसभा चुनाव मतदान से पहले 20 दिनों की पैरोल।
गौर से इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, मतदान से ठीक पहले। और यहां गौर करने वाली यह बात है कि ज्यादातर समय राम रहीम को पैरोल या फरलो तब मिली है जब कहीं चुनाव या उपचुनाव हुए हों, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो या फिर स्थानीय निकाय चुनाव हो। राम रहीम को इसी समय पैरोल या फरलो मंजूरी मिलने को लेकर अब कहने को क्या ही बचा है दोस्तों। दरअसल माना जाता है कि हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा का सिरसा, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, चरखी दादरी, कैथल, हिसार, करनाल, भिवानी, पानीपत और अंबाला इलाके में प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर अच्छा खासा प्रभाव है और इसके तहत करीब 35 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो आती ही आती हैं। और बीते लोकसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी को समर्थन करने का ऐलान किया था। यानी राम रहीम का रसूख ही ऐसा है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार कहें तो दूसरी सरकारें भी जानती हैं कि राम रहीम को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है। यानी कोई माने या ना माने, देश में राम रहीम जैसा वीवीआईपी अपराधी और हरियाणा के बीजेपी सरकार जैसी अनोखी सरकार नहीं देखी होगी जो किसी दुष्कर्म और मर्डर जैसे सजा याफ्ता पर इस कदर मेहरबान हो जाती है। और ताज्जुब तो तब होता है जब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व भी इस पर मौन रहते हैं। आखिर राम रहीम को ऐसा कौन सा एहसान है जो हरियाणा की बीजेपी सरकार चुका नहीं पा रही। हमें याद आता है कि संजय दत्त को भी इसी तरह फरलो और पैरोल मिलती रहती थी जिस पर सवाल उठते थे, लेकिन राम रहीम तो सबसे अलग हैं। यहाँ सवाल ये भी कि इस देश में लाखों अलग अलग जेलों में लोग सजा काट रहे हैं और कुछ कैदी तो ऐसे भी हैं जिनमें माता पिता गुजर गए, बेटा गुजर गया या कोई बड़ी इमरजेंसी आई तब भी उसे कोई पैरोल या फरलो नहीं मिली। ये बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हाँ, यही है कानून हमारे देश का। राम रहीम को बार बार पैरोल और फरलो मिल जाती है। एक बार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट इस पर नाराजगी भी जता चुका है। ऐसे में अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के मामलों में स्वतः संज्ञान लेना ही चाहिए और पैरोल और फरलो को लेकर कोई गाइडलाइन या कड़े नियम जारी करने चाहिए दोस्तों। क्योंकि जिस देश में हम महिला सुरक्षा, अपनी बेटियों को बचाने की दावे करते हैं, वादे करते हैं, पूरा सिस्टम इनकी मदद कैसे कर सकता है ये बताइए। इसका गलत इस्तेमाल कैसे कर सकता है, इसकी कल्पना भी कैसे करें। क्योंकि राम रहीम के मामले में सीधे सीधे सिस्टम का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसको किसी ना किसी को तो रोकना ही पड़ेगा। बाकी हम बुलंद भारत टीवी ना किसी से डरे हैं ना डरेंगे। बुलंदी के साथ, हर बार सच के साथ आपकी आवाज उठाते रहेंगे क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।